बहुत कम लोग संजय के बारे में जानते हैं। संजय महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राज्यसभा में मंत्री थे। ये विद्वान सूत पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। लेकिन महाभारत के अहम पात्रों में से एक संजय के बारे में ये जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। कुछ महत्वपूर्ण है तो वो पांडव और कौरवों के बीच होने वाले महाभारत के युद्ध में उनका योगदान। महाभारत के वैदिक और साहित्यिक बातों को माने तो संजय वेद व्यास के प्रिय शिष्य थे। हालांकि वो हस्तिनापुर की राज्यसभा में मंत्री थे, लेकिन वो धर्म और अधर्म के बीच का भेद समझते थे। वो श्री कृष्ण के भक्त तो थे ही, साथ ही अधर्म होने पर अपनी आवाज़ उठाना जानते थे और राजा धृतराष्ट्र को हमेशा सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करते थे। एक मंत्री के तौर पर संजय ने युद्ध की मुश्किल घड़ी में धृतराष्ट्र का साथ नहीं छोड़ा और महाभारत युद्ध का सारा आंखों देखा हाल उन्हें सुनाया। अब सवाल आता है कि उन्होंने ये कैसे किया। महाभारत के प्रमाण हमें बताते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। युद्ध के आरंभ होने से पूर्व महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को ये प्रस्ताव दिया कि वे उन्हें दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को डर था कि इस युद्ध में अगर उनके पुत्रों का नाश हुआ तो ये सब वह अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। लेकिन वेद व्यास जानते थे कि पिता होने के नाते वह युद्ध का हाल जानने के लिए अवश्य व्याकुल रहेंगे। इसीलिए उन्होंने यह दिव्य दृष्टि का वरदान संजय को दे दिया। इस दिव्य दृष्टि के चलते वो न केवल प्रत्यक्ष घटनाओं को देख सकते थे, बल्कि पांडवों के मन में चल रहे चिंतन को भी जान सकते थे। हालांकि महाभारत ग्रंथ इस बात की पुष्टि करता है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, लेकिन महाभारत के प्रमाण इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। इस वरदान का कोई वैज्ञानिक आधार भी ग्रंथों में नहीं समझाया गया है और न ही हमें इसके सत्य होने के कोई साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत के वैदिक और साहित्यिक संबंध में इसे पूरी तरह वेद व्यास के चमत्कार के रूप में पेश किया गया। ध्यान देने योग्य बात है कि ये की दृष्टि केवल युद्ध के परिणाम तक ही सीमित थी। युद्ध के समापन के साथ ही संजय की दिव्य दृष्टि भी चली गई थी। संजय के बारे में कहा जाता है कि वे युद्ध में कम ही शामिल होते थे। इस महाकाव्य में उनका योगदान धृतराष्ट्र को युद्ध के हर अंश से वाकिफ कराने तक ही सीमित था। हालांकि युद्ध में कौरवों की हार हुई और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे गए, लेकिन आखिर तक महाभारत में जीवित बचे पात्रों में संजय का नाम भी शामिल है। अब बात आती है कि महाभारत के अंत में संजय के साथ क्या हुआ, वह कहाँ गायब हो गए। महाभारत के प्रमाण बताते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों का राज हो गया। इसके पश्चात कई वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में कार्य करते रहे। कुछ सालों बाद धृतराष्ट्र और गांधारी सारा राजकाज छोड़कर अपने जीवन को सादे तौर पर जीने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन वन की ओर निकल गए। इस जीवन यात्रा में कुंती भी पीछे नहीं रही, वह भी देखभाल के लिए उनके साथ चली गई। साथ में विदुर और संजय भी उनके साथ हो लिए। ये सभी लोग वन में महर्षि वेद व्यास के आश्रम में रहने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र ने अग्निहोत्र यज्ञ करते हुए आग वन में फेंक दी। ये आग देखते ही देखते जब वन में फैल गई तो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने ध्यानस्थ होकर उसी आग में अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत के वैदिक और साहित्यिक संबंधों के अनुसार हमें संजय के बारे में दो बयान मिलते हैं। एक कथा के अनुसार वे भी इस अग्नि का शिकार हो गए थे। वहीं दूसरी कथा बताती है कि सभी के अग्नि में जलकर मरने के बाद संजय हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वे कब तक जीवित रहे और उन्होंने हिमालय की यात्रा कैसे की, इस बारे में हमें कोई प्रमाण या कथा सुनने को नहीं मिलती। तो ये थी महाभारत के अहम पात्रों में से एक संजय के जीवन के अंत की कहानी। महाभारत के प्रमाण हमें ये तो बताते हैं
कि संजय का युद्ध में क्या योगदान रहा, लेकिन किसी भी ग्रंथ या कथा में हमें उनके जीवन के आखिरी समय की कहानी सुनने को नहीं मिलती। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियों से बस यही पता चलता है कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के मनुष्य थे, जिन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म करने से रोकने का प्रयास किया। पर अफसोस, इस कथा में सभी अधर्म उनकी इच्छा के विरुद्ध हुए। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।